स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ 2012 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी 2025 में अपना आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हम इसके कुछ फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा अभी या नहीं, या फिर हम जान लेते हैं कि कंपनी की लिस्टिंग प्राइस जीएमपी प्राइस के हिसाब से किस प्रकार से हो सकती है और कंपनी लॉस मेकिंग है या कंपनी प्रॉफिट में हो सकती है। हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी बातों को हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ 2025 का सबसे पहला आईपीओ आने वाला है। इसमें हम इन्वेस्ट करें, इसको हम समझते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट प्राइस क्या है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसकी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करें स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग जो कंपनी है वो किस सेगमेंट में काम करती है। वो कंपनी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है कि फार्मा कंपनी और केमिकल कंपनी के लिए छोटी मोटी जो मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करती है। ये इनका जो प्रोडक्शन हाउस होता है इन हाउस होता है, जिनमें ये कंपनी खुद ही रिसर्च करती है, खुद ही डेवलपमेंट करती है एंड खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, जिससे इनकी कॉस्ट कम होती है। तो इसके हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो 65 प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी 65 प्रोडक्ट्स पे काम करती है और इनकी जो यूनिट्स हैं वो 8 यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर। अगर हम बेसिकली अगर इसकी फर्स्ट यूनिट की बात करें, जो मेन यूनिट पे काम करती है उसकी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। वहीं इसकी सेल्स जो ब्रांचेस हैं जो महाराष्ट्र और हमें गुजरात के अंदर भी देखने को मिलती हैं इस हिसाब से, और न्यू दिल्ली के अंदर, तो इस हिसाब से पूरे इंडिया को कवर करती हैं। तो सेल्स के मामले में ये कंपनी अच्छी है। फंडामेंटल के बारे में भी हम इस कंपनी के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी किस डेट को आने वाली है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी की आईपीओ की जो ओपन डेट है वो 6 जनवरी 2025 को आप इसमें बिड स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर अकाउंट पे जाके, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, 8 जनवरी 2025 को इसकी बिड जो की वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और जो इसका फेस वैल्यू का पर इक्विटी शेयर है 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर रखा गया है और 133 रुपए से 140 रुपए का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। कंपनी जो 410 करोड़ है इशू साइज, कंपनी 410 करोड़ रुपए मार्केट से जुटा रही है, जिसमें 210 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर सेल इसका 200 करोड़ का है। राइट, इसके हिसाब से कंपनी रिटेल कोटा के लिए जो लेकर आई है 35% है नेट, और जो इसके क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशनल हैं उनके लिए ये 50% का लेकर आई है। इसके साथ में जो एफआईआई और डीआईआई है 15% का उनके लिए इसमें कोटा रखा गया है। राइट, इस हिसाब से कंपनी में एक अच्छा हमें इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। इस हिसाब से अगर सेकेंडली अगर कंपनी की बात करें, कंपनी के फंडामेंटल, तो 2022 से 2024 तक कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं दो रेवेन्यू की बात करें तो 140% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 241 करोड़ से 549 करोड़ तक की ये बढ़ती हुई दिखाई दी है रेवेन्यू। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो हमें एक्सपेंस भी इस कंपनी के बढ़ते हुए दिखाई दिए, जो कि सही बात नहीं है। यानी कि 200 कंपनी के एक्सपेंस बढ़ते हैं, इवेंचुअली कंपनी अगर अपना एक्सपेंड करती है तो एक्सपेंसेस भी उसके कंपनी के बढ़ते हैं। वहीं कंपनी का 2022 में 207 करोड़ का एक्सपेंस था, वहीं 2024 में 469.88 का इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को हमें मिला। कंपनी की अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर हमें प्रॉफिट में भी देखने को मिली है, और जो सितंबर 2024 के क्वार्टर में भी कंपनी का एक अच्छा खासा 36 करोड़ रुपीस का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। कंपनी के अनुमान है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी 65 टू 70 करोड़ तक का प्रॉफिट कर सकती है। राइट, वहीं अगर कंपनी के पास में असेट्स की हम बात करें तो जो 2022 में 298 करोड़ रुपीस के असेट्स थे, वहीं सितंबर 2024 के क्वार्टर तक 756 करोड़ तक के असेट्स हमें देखने को मिले। इस आईपीओ के बाद में अनुमान है कि 900 करोड़ तक के असेट्स कंपनी जुटा सकती है। इसके साथ में अगर हम कंपनी की बात करें तो आरओई कंपनी की 20.74% है, जिस हिसाब से कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है जो प्राइस बैंड रखी गई है। अगर हम कंपनी के इस तरफ ही अच्छी सी बात करें तो कंपनी की 0.32 की करोड़ की डेप्थ है, यानी कि इस हिसाब से कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी की अगर हम लास्ट में जीएमपी प्राइस बात करें, कंपनी की जीएमपी प्राइस जो कि 31 को कंपनी का आईपीओ के बारे में आपको अनाउंस हुआ था 31 दिसंबर को, जहां जीएमपी प्राइस 0 थी।
राइट। वहीं धीरे धीरे अगर हम प्राइस की जीएमपी प्राइस की बात करें, स्टार्टिंग 83 रुपीज से स्टार्ट हुई 2 जनवरी को, और जो हमें 5 जनवरी को यानी कि आज हमें 90 रुपीज की प्राइस पर ये क्लोज होते हुए दिखाई दी। इससे हमें पता चलता है कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी, जो लिस्टिंग प्राइस होगी, वो एक अच्छी खासी लिस्टिंग पर ये ओपन हो सकता है, यानी कि 60 to 65% ही ओपन हो सकता है। लेकिन जीएमपी प्राइस ये अनुमानित होती हैं, इस पर कोई कंफर्म डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये जीएमपी प्राइस पर हमें डिसीजन नहीं लेना है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें, कि हमें अलॉटमेंट होता है या नहीं। बात करें आईपीओ की, तो ओपन डेट 6 जनवरी से ओपन डेट चालू हो जाएगी कंपनी की। आप 6 जनवरी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्री अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन बिड जो ब्रोकर है उस पर 6 जनवरी से चालू होगी। आईपीओ जो क्लोज होगा, आप 8 जनवरी तक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में बिड लगा सकते हैं। जो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट होगा आपको 9 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 10 जनवरी को आपके अकाउंट में रिफंड हो सकता है। कुछ कुछ साइट्स होती हैं वो डिले कर देती हैं, तो कंपनी आपको पहले ही कह के रखती है कि आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर, अगर आपका इनिशियली 24 आवर्स में अगर रिफंड नहीं होता है तो 7 डेज के अंदर आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं अगर हमें बात करें तो रिफंड डीमेट अकाउंट में ही होगा आपका। 10 जनवरी तक आपको डीमेट दिख जाएगा डीमेट में, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो क्रेडिट भी आपको 10 जनवरी तक ही हो जाएगा, राइट। और आईपीओ की लिस्टिंग की जो डेट है वो आपको 13 जनवरी को 10 बजे आपको देखने को मिलेगी, सुबह के मॉर्निंग में 10 बजे। अगर आपको ये लिस्टिंग चेक करनी है तो लिस्टिंग आप के फिन टेक्नोलॉजी की साइट पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, या बीएसई और एनएसई की साइट पर डायरेक्ट ही जाके आप इसको लिस्टिंग आपको मिली है या नहीं मिली है, इसको भी आप अलॉटमेंट को आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। इससे और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।